नक्सली जैसन दिसिल हमरे खेती बाड़ी कर के हमरे अपन कमाए खाए के नक्सली कर सारिल दिस तक जो बड़ा बाबू कहला कि कोल कुकुर सब नहीं सुधरेगा, कहते फायर गिर गेला कर कहते कि फायरिंग करो। रोड में उसको घिसियाते ले जा रहा था, उसी टाइम उसको चोट पहुंचा होगा और बोल रहा है 2 कांस्टेबल को घायल हो गया। आदिवासी को अगर उसकी जमीन अगर वो उसको लुटने से बचाने के लिए आता है, अगर वो बोलने में सक्षम है, विरोध करने में सक्षम है, तो सीधा उसके ऊपर नक्सली का लेबल लगा दिया जाए। शिल्पी मैडम को बुलाए थे? हाँ बुलाए थे तो भी नहीं आई। एक बार बोले कि आप तो एक बार आइए, वोट दिए थे, देने के तो दिए थे पर हम लोग को अनदेखा कर रहे ना। बोलता है कि फायरिंग कहाँ से हुआ, वहाँ ग्रामीण के द्वारा हुआ कि पुलिस प्रशासन से हुआ। गाँव आई कि नहीं? नहीं आई है, नहीं आई, नहीं आज तक नहीं आई है। जब ऑर्डर दिया उस समय आप लोग सुने? हाँ सुने, ऑर्डर दिया है बड़ा बाबू। आप लोग सब सुने थे जब बड़ा बाबू ऑर्डर है सुने थे? क्या बोला था ऑर्डर देने समय? फायरिंग करो, फायरिंग करो। 3 लोग था। वो जो बड़ा बाबू की कहा था उसको तो नहीं जाने कि चोर की चिल्हर था, उसको ड्रेस में नहीं था ना? ड्रेस में नहीं था। बंधन लोहरा को बोले तो वो फोन लगाया तो पिकर ऑन था मोबाइल का। हाँ वो ऑन था तो जो समय अति बोले उस समय ऑन था तो वो बोला कि हम तो जा रहे थे, हम तो नागरिकता का गए थे, लेकिन हमको बड़ा बाबू तो मना कर दिया, हम तो आपस आ गए कह के बोला। वो आपस आ गए कह के बोला तो हम लोग उसी जगह बोलने लगे कि हम लोग बगझग होने लगा कि बड़ा बाबू क्या मना किया थे लाल साहेब थी को। पुलिस का आरोप हो कि तुहिन मार के सर फोड़ दे। वो सब सरासर झूठ है। हमरे अगर चाहती तो के यहाँ से जिंदा जाए नहीं देती। हमरे उके मार पीट नहीं करी। तो कैसे सर फूटलो? गिरते पड़ते वो अथी गिर मतलब भागते भागते हाँ, भागते भागते गिर गेला। ऐसा छेद छेदबू से तोहरे के चाले नहीं साखे तर के हमरे के है छेदेक ले दे सरकार को डिप्टी का। ई के बोल लो? के बड़ा बाबू वही 3 गोली जतरू उड़ाव के मुंडा के जतरू मुंडा के गोली लाई है। आदिवासी को जो आवाज उठाता है उसको आतंकवाद कह कह के इधर उधर भटकाता है, दौड़ाता है। आदमी डरा डरा के इधर उधर हो रहा है। ड्राइवर गाड़ी में रहे तो चलाते और आधा पुलिस बैठियो ना खाए और उनके घिसियाते जे चढ़ रहे से फायरिंग करते और आधा पुलिस घिसियाते जाते। दोस्तों, मांडर विधानसभा अभी अखबार की सुर्खियों में छाया हुआ है। लगातार यहाँ पर ऐसी घटनाएं घट रही है जिससे ये पता चल रहा है कि ग्रामीण और पुलिस के बीच लगातार मुठभेड़ हो रही है। 31 मई को बेड़ो में पुलिस और ग्रामीणों के बीच पथराव की खबरें पेपर में छपती है। उसके बाद महज कुछ दिनों के बाद यानी कि 3 जून को लापुंग में एक बड़ी घटना होती है जहां ये पता चलता है कि 2 ग्रामीणों के ऊपर पुलिस ने गोली चलाया है। मामला ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया। जब अखबारों में हमने देखा तो मामला ये पता चला कि ज़मीन का मुद्दा है, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते इसे उग्रवादी संगठनों के साथ साठगांठ की बातें खबरों में आने लगी। जब उग्रवादी की बात आने लगी तो हमें लगा कि क्यों ना सच्चाई जाने, हम गांव आए और गांव वालों से ही जाने कि क्या है ये मामला, कैसे पुलिस गांव वालों पर गोली चलाई, क्या कुछ हुआ। जब यहाँ पर आते हैं तो अखबारों की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल अलग ही नज़र आ रही है और यहाँ पर सच्चाई कुछ अलग नज़र आ रही है। फिलहाल हम आपको बता दें, गोली चलाने की घटना हुई है, लेकिन ये पूरा मामला उग्रवादी संगठन की ओर बढ़ाया जा रहा है पुलिस के द्वारा। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि उग्रवादी वाली कोई बातचीत नहीं है, यहाँ पर ज़मीन का मुद्दा है। यहाँ पर किसी समय में राजा हुआ करते थे, जमींदारी प्रथा तो आपको याद है। उसके बाद जमींदारी खत्म होने के बाद यहाँ पर लालनाथ सहदेव हैं, उसी राजा परिवार से आते हैं। उनका 56 एकड़ 66 डिसमिल का ज़मीन है जिसे यहाँ पर ब्राहिल कहा जाता है। एक पद है ब्राहिल और उसे संभालते थे बंधन लोहरा और उन्होंने साझा में यहाँ के ग्रामीणों को ज़मीन दी थी, साझा में यहाँ पर खेती बाड़ी करने के लिए। और उसी को लेकर आके विवाद इतना बढ़ा कि बात गोली चलने तक आ गई। मामला बहुत पेचीदा है, लेकिन बात हम लोग उग्रवाद कैसे इस गांव को घोषित किया गया। पुलिस का जो आरोप है कि कुछ लोग हैं जो पूर्व में नक्सली थे, उग्रवादी थे, अब गांव के कुछ लोग भी उसी संगठन में शामिल है। इस तरह की कई खबरें सामने आ रही हैं। सबसे पहले तो यहाँ ग्रामीणों से जानेंगे कि 3 जून को हुआ क्या था। दीदी जोहार।
जुहार। क्या हुआ था 3 तारीख? 3 तारीख के हमरे के मीटिंग रखे कर कोई अथी नहीं रहे। अथी लापुंग कर बड़ा बाबू हमरे कर गाँव ला के धमकात रहे फोन के रहते के। फिर हमरे सोचली कि हमरे के एक जन के धमकात है तो हमरे काल मीटिंग रखीला बड़ा बाबू के बोलाल जाएला। तो जे राजा कर जे खेती करत रहे ब्राही बंधन लोहरा उके बोलाल गेलक और हमरे के फोन में काले धमकी देवत है कह के बोलल गेलक। फिर उ बड़ा बाबू के तो बोलाओ के शायद अथी केस भी कही रहे शायद बंधन लोहरा केस कही रहे। तो हमरे सोचली अथी जमीन कर बात है तो केस कही रही तो हमरे अथी बड़ा बाबू के ही बोला। तो हमरे उ दिन पूरा मतलब हड़बड़ में तुरंत में मीटिंग रख ली सब गाँव वाला मीटिंग रख ली। फिर बड़ा बाबू के बोला कहली फिर बड़ा बाबू आलक फिर उकर से बकझक मतलब फोन में ऐसे धमकी उमकी देविसला मतलब कुछ भी धमकी आप तो काले देविसला। तो हमरे के बोल के नहीं देवेला का मामला है वो हम नहीं समझ रहे हैं। मामला हम नहीं समझ जब मामला तो ज़मीन का बात हो रहा है हम लोग कागज़ दिखा रहे हैं आप काहे देखने के लिए रेडी। हम कागज़ नहीं देखेंगे ऐसा कह के बोला थे। कागज़ नहीं देखबे तो हमरे तो थी राजा साहब को बुलाए रही काल नहीं अलग तो कुछ भी नहीं बोलेला कुछ बोले लागलक। तो हमरे जे ब्राहिल रहे से के हमरे ढेरे देरी से पुलिस से बड़ा बाबू लापू कर पुलिस से अथी बगझक होए के लागलक। फिर अथी उ ब्राहिल के हमरे कहली कि एते देरी हो जाते 4-5 मीटिंग में बोला रहे नहीं आलक। फिर अथी इतना देरी हो जाते आई तो आए चाहिए इतना बड़का मतलब केकर नाम से अथी केस करल रहे तो इतना बड़का अथी चलत है तो बोल अथी एखन तक काल नहीं आवत है कह के फिर अथी फोन करवा ली उके अथी ब्राहिल के फोन करवा ली एखन तक काल नहीं आवत है कह के। फिर फोन करलक स्पीकर ऑन में रखलक हमरे लालनाथ सहदेव के फोन करलक। हाँ लालनाथ सहदेव के फोन करलक फोन करलक स्पीकर में रहे सब कोई हमरे रही पुलिस भी रहे फोन अथी स्पीकर ऑन में रख रहे। स्पीकर में कहते काल नहीं आ लेते हैं कह के ओके पूछलक राजा के उ कहते कि मोके तो आवत रहो मोके मना कर दिलक अथी इटकी तक नगरी तक पहुँच रहो मोके तो मना कर दिलक। के मना करलक? बड़ा बाबू मोके मना कर दिलक संभराए ले बुगई के कहले मना कर दिलक। तो वैसने में गाँव वाला सब कोई तो लड़वाए वाला तो तोहे है अथी इस जगह जब बात हुआ थे जमीन कर जब हमरे सब लड़त ही मतलब बोलत थी आवाज़ उठा थी कागज दिखा कर बात कर मतलब फैसला नहीं हो तो कैसे हो जब फोन में फैसला कोई थोड़ी होएला। तो आमने सामने हमरे बात करब कि राजा के बोलाल गेलक तो मना करे वाला के ही के मना करे वाला पुलिस के ही के जब हमरे कागज दिखात रही कागज नहीं देखे खोजलक तो मना करे के उके आदेश के दे रहे आदेश उके कहाँ से मिल रहे उके हमरे नहीं जाना। बैठने में बगझक होलक फिर वही चीज़ के हमरे सुन ली फोन में स्पीकर ऑन रख रहे सुन ली वही चीज़ के सब गाँव वाला मतलब जो भी मतलब तो काले मना करबे आवत रहे से के मतलब घेर देली वैसने में भागे कर मतलब सब कोई हल्ला उल्ला करे लागली। फिर कोल कुकुर भी कहे के लागलक के कहलक? बड़ा बाबू कहे पूरा बताओ का बोललक? बड़ा बाबू कहला कि कोल कुकुर सब नहीं सुधरेगा कहते फायर गिर गेलक और कहते कि फायरिंग करो मतलब हवा में एक बार फायरिंग करलक। अब मतलब 3 गो पुलिस रहे 2 गो तो ड्रेस में रहे और बड़ा बाबू रहे वो तो ड्रेस नहीं रहे उसका नाम पता हमें कुछ नहीं जानीला कुछ नहीं जानीला हमरे। मतलब बड़ा बाबू थी पुलिस ड्रेस में नहीं रहे? ड्रेस में नहीं रहे 2 गो रहे से तो पुलिस ड्रेस में रहे और वो बड़ा बाबू रहे से पुलिस थी ड्रेस में नहीं रहे मतलब टी शर्ट केवल पिन रहे। अच्छा मतलब और पुलिस जीप में आ रहे कि नहीं थी बोलेरो में आए रहे बोलेरो में आ रहे? हाँ बोलेरो में आए रहे पुलिस गाड़ी भी नहीं रहे बोलेरो रहे। फिर वैसने में फायरिंग करो हवा में फायरिंग करलक और धनाधुन फायरिंग करो कहलक और हवा में एक बार फायरिंग करलक। फिर बाद में तो तुरंत एकदम धनाधन तुरंत फायरिंग करे लागलक। फायरिंग करे बाद फिर का फायरिंग करे कर बाद 2-3 फायरिंग होलक शायद क्या फायरिंग होलक हमके भी नहीं पता। फिर 2-3 गोली जतरू उड़ाव के मुंडा के जतरू मुंडा के गोली लाई है। फिर गोली लगने के बाद भागा वो लोग? गोली लागे के बाद गाड़ी में भी चढ़ के शीशा में से भी फायरिंग करत हैं गाड़ी के अंदर से भी फायरिंग करे शुरू हो। तो पुलिस का आरोप हो कि तोहिन मार के सर फोड़ दे है वो सब सरासर झूठ है। हमरे अगर चाहती तो के यहाँ से जिंदा जाए नहीं देती हमरे उके मार पीट नहीं करी। तो कैसे सर फुटलो? गिरते पड़ते वो अथी गिर मतलब भागते भागते गिर गेला।
हाँ क्या बोले दीदी? कटहल का पेड़ है उसमें गिरा था तो उसमें लग गया होगा। आप लोग नहीं मारे हैं? नहीं मारे हैं, हम लोग नहीं मारे हैं। कटहल का पेड़ है तो उसी जगह गिरा था, उसमें चोट लग गया होगा। फिर उसके बाद गिर गया था, जीरे में गिरा था। उसके बाद वहाँ से भागते भागते जा रहा था। फिर हम लोग बोले वहाँ से उसको मारना चाहते तो मार सकते थे ना दीदी, लेकिन हम लोग नहीं मारे। कितना पुलिस था? मतलब 3 लोग था। वो जो बड़ा बाबू की कहा था उसको तो नहीं जाने कि चोर की चिल्हर था उसको। ड्रेस में नहीं था ना? ड्रेस में नहीं था, ड्रेस में वो नहीं था। संतोष कुमार यादव नाम है, जो लापुंग थाना प्रभारी है। संतोष कुमार यादव। ग्रामीणों का कहना है कि यूनिफॉर्म में नहीं थे, सिविल ड्रेस में थे और पुलिस जीप नहीं थी, बोलेरो थी। मतलब क्या सोच के यहाँ पर आए थे ये समझ से थोड़ा परे है। ये शायद अखबारों में नहीं था जो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। ये अखबार नहीं छापी है कि ड्रेस में थे कि नहीं थे, जीप में आए थे या बोलेरो में आए थे। बाकी लोग ड्रेस में था? हाँ 2 लोग थे, 2 लोग ड्रेस में था और ड्राइवर था वो गाड़ी में था। बस 4 लोग ड्राइवर से था। बाकी बाद वहाँ से और उसके साथ हम लोग ढेर लोग थे। उसको मारना चाहते तो मार सकते थे वहीं पर। तो गोली जब वो लोग चला रहा था तब आप लोग क्या कर रहे थे? हम लोग गोली चला रहा था, वो लोग भागते भागते चला रहा था ना दीदी। वहाँ से यहाँ भाग रहा था तो चला घिसियाते जा रहा था, भागते भागते जा रहा था। तो हम लोग बोले यहाँ पर पकड़ो पकड़ो बोल के हम लोग भी दौड़ते गए। फिर आप लोग दौड़ाइए रहे थे? हाँ दौड़ाइए रहे थे। फिर वहाँ से तो लोग गाड़ी से बैठा और भाग भी किया। फिर वहाँ पे गाड़ी में भी चढ़ के भी फायरिंग कर रहा है। गाड़ी चलते में भी फायरिंग कर रहा है? चलते नहीं फायरिंग और चलते चलते भी गाड़ी चढ़ा है। घिसियाते क्या बोल रहे हैं? मतलब पुलिस मतलब ड्राइवर तो गाड़िए में रहे नहीं, ड्राइवर गाड़िए में रहे तो चलाते और आधा पुलिस बैठियो ना खाए और उनके घिसियाते जे चढ़ रहे से फायरिंग करते और आधा पुलिस घिसियाते जाते। मतलब जो सिपाही रहे? हाँ सिपाही रहे। ओके, घिसियाते पुलिसे ले जाते? पुलिसे ले जाते। वैसने में चोट लाई गया और हमरे तो कुछ के नहीं कही रही, ऊपर से हमरे कर आदमी के मतलब गोली चोट ऐसे लगा है? हाँ वैसे। और जिसको बताया जा रहा है मतलब पुलिस का ये आरोप है कि ग्रामीणों ने मारा है, सर फोड़ा है। नहीं तो हमरे भागने के क्रम में लोग अपने बजड़ाया। हाँ अपने मन बजड़ा है। हमरे के मार पीट न की उमन खुद गोली फायरिंग कर रहे और हमरे कर आदमी के गोली लाई। कितनी संख्या में रहा? हमरे गांव वाला पूरा रही, मतलब इतना सब कोई रही। 70-80? हाँ रही, सब इतना आदमी रही। देखिए कोई नारा जो गांव है ना, इसमें 22 पाड़ा के लोग बैठे थे और इसमें महुआ टोली है, ऊपर टोली है, लोहरा टोली है, बेल टोंगरी है। ये सारे गांव के लोग यहाँ पर शामिल थे और संख्या इनकी थी 70-80 की। तो समझ जाइए 4 ड्राइवर मिला के 4 लोग थे थाना के लोग। तो अगर मारना रहता तो शायद बहुत बुरे तरीके से उनको चोट पहुंच सकती थी, लेकिन ज्यादा उनको चोट नहीं लगी और इनका कहना है कि भागने के क्रम में ये सारी चोटें आई है। पहान जी हमारे साथ कोई नारा के। दादा आप थे उस मीटिंग में? थे। हम भी थे। आप लोग उग्रवादी हैं? नहीं मैडम। पुलिस तो बोल रहा है। देखिए अगर हर आदिवासी को उग्रवादी कह देने से उग्रवादी नहीं होता है। अगर हम लोग उग्रवादी है आदिवासी तो सीबीआई जांच कराइए, उसके बाद हम लोग का कोई कार्रवाई कीजिए। अगर हम लोग नक्सली साबित होते हैं तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नक्सली हम लोग है नहीं तो डरेंगे कैसे? तो काहे वो आप लोग को नक्सली उग्रवादी बोल रहा है? अब वो तो पता नहीं है। आजकल ही हो रहा है कि आदिवासी को हर तरह से धमकाया और डराया जा रहा है यहाँ। तो आप लोग मारे हैं पुलिस को? पुलिस को तो नहीं मारे हैं हम लोग। पुलिस अपने अपने तरीके से आते हैं, अपने तरीका बनाते हैं। और जब भागने का कोशिश किए तब यहाँ का जितना हमारा ग्रामीण है ना आक्रोश हुआ, थोड़ा हल्ला किया। जब भागते भागते जब बड़ा बाबू गिर गए उस टाइम अपने गिरा? हाँ अपने गिरा। जब बड़ा बाबू गिरे उसके बाद जब उठे ना तो बोले बड़ा बाबू की फायर करो। फायर करते हुए जो एक कांस्टेबल था उसका जब ऑर्डर दिया उस समय आप लोग सुने? हाँ सुने, ऑर्डर दिया है बड़ा बाबू। आप लोग सब सुने थे जब बड़ा बाबू ऑर्डर है सुने थे? क्या बोला था ऑर्डर देने समय? फायरिंग करो, फायरिंग करो, फायरिंग करो करके बोल रहा था। तो ये बड़ा बाबू का ऑर्डर था कि फायरिंग करो। खुद गिरे और उठे और ऑर्डर किए, यही ना? और गलत साजिश ये हो रहा है यहाँ कि चाकू और बलम और तीर धनुष का वार किया है। अगर उसका शरीर में एक भी छेद है ना तो हम लोग मानते हैं। अगर तीर धनुष का कोई सबूत दे तो तलवार से कटने पर कट जाता है।
और तीर सिर में घुसने पर कोई आदमी जिंदा रहेगा? हाँ, तो फिर अभी तक कैसे जिंदा है? बोल दे रहा है। पहले भी एक मीडिया आया था, उसके पास बयान लिया, हम लोग सही से बात दी, जाके गलत छाप दिया वो मीडिया। बड़ा बाबू कहने पर ही ऐसा हो रहा है। तलवार सवार किया गया, टंगा सवार किया, टंगा का पहचान की निशान होगा ना उसमें कि तीर धनुष घुसा, तो तीर धनुष तो इसने घुसने से आराम से नहीं निकल जाता है, कोई ऑपरेशन तो हुआ होगा ना उसको निकालने के लिए। ये सब हुआ तब जब यहाँ से भागते भागते जो गाड़ी पर पहुंचा, बड़ा बाबू सबसे पहले गाड़ी में घुसा। उसके आगे वाला सीट में बैठा कि बीच वाला? बीच वाला में, आगे वाला में नहीं बैठे, बीच वाला सीट में घुसे। उसके बाद 2 कांस्टेबल था यहाँ, एक रोड है ना उसके ऊपर चला गए, एक कांस्टेबल, और जो फायरिंग कर रहा था वो और बड़ा बाबू सबसे पहले घुसे गाड़ी में। और जो कांस्टेबल 2 बच्चे थे वो एक उधर गए, और एक जब गाड़ी में बैठ रहा था तब ड्राइवर गाड़ी तेजी से भागा रहा, तब घुसने वाले थे तो गेट खुल गया, रोड में उसको घिसियाते ले जा रहा था। उसी टाइम उसको चोट पहुंचा होगा, और बोल रहे 2 कांस्टेबल को घायल हो गया है, अपने लोग गिरा। हाँ, अपने लोग गिरा के। तब एक कांस्टेबल उधर गया था, उसको मार नहीं सकता था, छेका था उसको तो, लेकिन उसको गाड़ी में कैसे बैठने दिए हम लोग, जब वो गलत नहीं किया, वो गलत नहीं कुछ बोला, इसलिए ना बच्चा, वो भी गलत करता तो उसको पीट सकते थे हम लोग, जब उसका सोच में जब मारा है कहा के बोल रहे तो। ऐसा चीज है। मतलब आप लोग किसी को हाथ नहीं लगाए? किसी को नहीं लगाए, हाथ भी नहीं लगाए? नहीं लगाए हैं। जब अखबार वाले छापते हैं तो पुलिस के साथ साथ हमें लगता है ग्रामीणों की भी राय ले लेनी चाहिए, ग्राउंड रिपोर्टिंग तो आके जरूर करनी चाहिए। फिलहाल बूढ़ी माताएं हैं इधर, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो ही रहा मीटिंग में उदिना? हाँ, तो ही नक्सली? हाँ, नहीं। हाँ? नहीं, तो पुलिस तो बोला था नहीं है यहाँ रे, नक्सली है, नक्सली लिखी थी सीला, तो काले बोला था? झूठ बात बोला थे वो। ये जमीन का मामला है ना? हाँ हाँ, जमीन का मामला है। देखिए यार, छोटी मोटी जमीन नहीं है, 56 एकड़ 66 डिसमिल है। आप समझिए आधा गांव इसमें आ जाता है, और उस जमीन विवाद को कैसे नक्सली और उग्रवादी बोल के यहाँ के ग्रामीणों को फंसाया जा रहा है। आप समझिए इस बात को कि अगर आदिवासियों को खत्म करना है तो बहुत एकदम सरल उपाय है, आप नक्सली घोषित कर दीजिए, आप अपने से सर फोड़ लीजिए या घसटा जाइए, जो कर लीजिए, लेकिन आप नक्सली बहुत आसान तरीका है खत्म करने के लिए आदिवासियों का। आरोप पुलिस ने लगाया है कि ग्रामीणों ने मारा है, इसलिए हम ग्रामीणों से पूछ रहे हैं कि नक्सली है तो और कितना मारा गया है? तो ये नक्सली इसका नहीं, नक्सली जैसा दिसिल हमरे खेती बाड़ी कर के हमरे अपन अथी कमाए खाए के नक्सली कर सारिल दिस तक जोन हमरे नक्सली जैसा दिसिला हमरे करे कमाए खाए का वाला अब दिन। तो बड़ा बाबू तो इनके काले गाली झूठ झूठ बात कह, झूठ झूठ बात कह, गाली काले दिला, वो अपने सामने बात कह रहे कि ऐसा छेद छेदबू से तोहरे के चाले नहीं साखे तर गए, हमरे के है छेद देख ले दे सरकार को डिप्टी का। ई के बोल लो? के बोल? बड़ा बाबू वही के बोल लो? बड़ा बाबू बोने के, बोने उराव के, बोने उराव हाँ, के। अच्छा, जो दीदी बोल रही थी कि धमका रहा था, क्या डायलॉग था? कुछ डायलॉग भी दे रहा था ना? क्या बोल रहा था? ऐसा छेद छेदबू चाले नहीं साखबे का है, लोग अथी यह डिप्टी दे है का सरकारी के कि पब्लिक के छेदे ले। हमरा अपन अथी अपन गांव घर का जमीन कर वाले मामला है, उके तो हमरे नहीं बोलाए रही, पुलिस के नहीं बोलाए? नहीं बोलाए रहे, हमरे लाल साहब को बोलाए रही। पुलिस ऐसे ही आ गया? अपन से है बंधन बोलाए रहे, बंधन लोहरा बोलाए रहे, उकर बरही बोलाए रहे, ब्राहिल, हाँ बरही बोलाए रहे, हमरे नहीं बोलाए रही। मामला रहे उकर से का रहे हम, मतलब ग्रामीणों ने अपने स्तर पर बैठक बुलाई थी, जिनसे विवाद है उनसे हम स्वयं बातचीत करेंगे। यानी कि जो राजा कहे जाते हैं लालनाथ सहदेव, उनको बुलाया गया था, पुलिस आ गई, खुद आई और लालनाथ सहदेव को आने के लिए मना कर रही थी, ये गांव वालों ने बताया, क्योंकि स्पीकर में फोन था। स्पीकर में गांव वालों ने सुना कि पुलिस ने खुद मना किया है कि आप मत आइए लालनाथ सहदेव को। लालनाथ सहदेव ने खुद इनको बताया है। फिलहाल ये सारे ग्रामीणों को आप देख सकते हैं जिनको नक्सली बताया जा रहा है। आप लोग नक्सली हैं दीदी? नहीं, हाँ नहीं है। कहे नक्सली बता रहा है? अब काहे बता रहा है ऐसे कि तो हम तो नहीं जानेंगे। आप लोग मारे थे पुलिस को? नहीं 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 नहीं। बड़ा बाबू का सर फाड़े हैं? नहीं नहीं नहीं, वो कहाँ पर लगा नहीं लगा हम नहीं जानते हैं। हम तो इधर थे,
वो भागते भागते कहाँ जाके लगा, पत्थर में लगा ना क्या में लगा, हमको उतना मालूम नहीं है। हाँ, तो आप लोग का मेन जमीन का मुद्दा है। हाँ हम लोग का जमीन का मुद्दा है और कुछ नहीं। अच्छा, लालनाथ सहदेव आता तो बात बन जाता ना। हाँ वो आता तो बात तो बन जाता, लेकिन उसको बुलाया था तो नहीं आया वो। तो उसको तो पुलिस मना कर दिया। हाँ पुलिस मना कर दिया उसने, तो इसलिए नहीं आया, तो इसीलिए गांव का लोग थोड़ा ये हो गया। मतलब जो चीजें आसानी से सॉल्व हो सकती थी, अगर हमें लगता है लालनाथ सहदेव यहाँ पर आते तो शायद चीजें बहुत आसानी से सुलझ जाती, लेकिन उनको मना किया गया, उसके बाद चीजें और बिगड़ गई। चलिए कुछ और महिलाओं से चीजों को थोड़ा और क्लियर करते हैं। दीदी 3 जून को क्या हुआ था? 3 जून को यही हुआ था कि हम लोग गांव में मीटिंग रखे थे। हम लोग आपस में मीटिंग रखे थे। उसका बाद में पुलिस को बुलाए थे? पुलिस को हम लोग नहीं बुलाए थे, हम लोग राजा अथी को बुलाए थे, लालनाथ सहदेव। लालनाथ सहदेव को हम लोग बुलाए थे और उसको बुलाए थे। और हम लोग थे तो वही मना कर दिया, बड़ा बाबू मना कर दिया उसको कि संतोष यादव। हाँ उसको मना अथी कर दिया कि तुम वो नगरी तक आया था, वो नगरी तक आया था बड़ा बाबू आया थी। बड़ा बाबू बोलते हैं ये लाल राजा। राजा। हाँ राजा थी नगरी तक आया था। उसका बाद में हम लोग अथी हुए तो बोलने लगे कि अभी तक नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा कहा के बोले। हम लोग को बात विचार बहुत काफ़ी बात किए हम लोग, तो भी नहीं आ रहा है। तो जो समय जाने का वो बोला कि बड़ा बाबू बोल रहा है कि हम लोग को आज थी 3 जून का मेला जाना है, कहा के वो जल्दी पल्दी जो भी बोलते हैं हम लोग उसको बोलने भी नहीं देता है। उसका बाद में अथी करते जाता है, छेकते जाता है, जो भी हम लोग बोलते हैं उसको बोलने नहीं देता है, हम अथी करेंगे कह के। तो उसका बाद में वैसा ही करते करते जब झग होते हम लोग बोले कि हम लोग का बंधन लोहरा को बोले कि थी राजा बाबू जगह फोन लगाओ तो काहे नहीं आ रहा है। मीटिंगे में बोले? हाँ मीटिंगे में बोले, हम लोग थे उसी समय। तो राजा बाबू को फोन लगाओ तो काहे नहीं आ रहा है अथी राजा कह के। तो वो बोला अथी नहीं अथी करने चाह रहा था लगाने। तो हम लोग बंधन लोहरा को बोले तो वो फोन लगाया तो स्पीकर ऑन था मोबाइल का। हाँ वो ऑन था। तो जो समय अथी बोले उस समय ऑन था। तो वो बोला कि हम तो जा रहे थे, हम तो नागरिकता का गए थे, लेकिन हमको बड़ा बाबू तो मना कर दिया, हम तो आपस आ गए कह के बोला। वो आपस आ गए कह के बोला। तो हम लोग उसी जगह बोलने लगे कि हम लोग बगझग होने लगा कि बड़ा बाबू क्यों मना किया थी लाल साहेब अथी को कह के बोले। तो उसी समय बोला कि क्यों अथी मना किया, इसका मतलब कि घूस खाया था तबे ना नहीं आने दिया कह के हम लोग बोले। तो इसी समय हम लोग जगभग सब क्यों नहीं आया अथी बड़ा बाबू कहे मना किया लाल साहेब को आने नहीं दिया कहा के इसी समय बोले। उसी समय जब जगभग हुआ और उसी समय में कि बड़ा बाबू के अथी बोला कि जगह हम लोग सब लोग पब्लिक सब करने लगे कि कहे नहीं आया वो, इसका मतलब ये घूस खाया है तबे नहीं आ रहा है अथी लाल साहेब कह के हम लोग बोलने लगे। कहे अथी राजा नहीं आ रहा है, जब यही ना मना किया बड़ा बाबू। हाँ बड़ा बाबू मना किया इसीलिए नहीं आ रहा है कह के बोले। तो सब लोग कां बोलने लगे। तो उसी समय वो भागने का कोशिश कर रहा था। भागने का कोशिश कर रहा बड़ा बाबू, उसी समय अथी आवाज उठा दिया भागने का। वो अथी किया तो काफी भीड़ किए थे, हम लोग उसको घेर दिए थे। तो भागने का कोशिश किया, उस समय बोला कि फायरिंग करो कह के बोला बड़ा बाबू। बड़ा बाबू फायरिंग करो कह के बोला। तो उसी समय ऊपर फायर किया। उसका बाद में तो सब लोग हम लोग इसी जगह थे। तो उसका बाद में फायरिंग किया। उसका बाद में तो भागते भागते कैसे गिरा कि क्या किया। तब वो लोग पुलिस लोग था, वो लोग भी गोली चलाते भाग रहा है एकदम। इस जगह तो अनगिनती ना गोली चल रहा है, बहुत गोली चला, बहुत जो चला था। अब चल रहा है। अब हम लोग तो हाँ खोखा भी मिला है, 2 ठो खोखा भी मिला है। मतलब आप क्या लोग रखे हैं? हम रखा गया है। खोखा गांव वालों के पास ही है। तो हम लोग अथी
वो भागने लगा तो भागते वो गिरा कि क्या किया, हम लोग तो कुछ नहीं किए। तो उसका बाद में गोली चलाते वो जा रहा था, तो हम लोग को जो पब्लिक जो था उसको अथी को जतरू राव नीचे तरफ था, वो भी अथी में था, जतरू मुंडा। तो उसको मतलब गोली लग गया, वो मतलब भाग रहा है, उसी समय चलाते भाग रहा है। और जो बड़ा बाबू और अथी था, वो एक तो पुलिस वाला था, वो लोग चढ़ गया, और वो एक तो इधर था, वो गोली चलाते हैं। उसका बाद में गोली चलाते भाग रहा था, उसी समय जतरू को लगा, और उसका बाद में गाड़ियों चढ़ने नहीं सका वो, और गाड़ी तो हाँ घिसियाते जा रहा है। वो तो गोलियों चला रहा है और उसको तो चढ़ने भी नहीं सक रहा है, तब घिसियाते जा रहा है। तो उसका बाद में आधा गोली चलने के बाद कहा क्या किए आप लोग? हम लोग तो गोली चलने के बाद में तो क्या करेंगे, तबे हम लोग तो वो तो भागा ठीक है। हम लोग तो सब खड़ा होकर देख रहे थे। उधर से आया जतरू पैदल आया, तो हमको गोली लग गया है कहा के बोल रहा है। तो तब उसका बाद में हम लोग देख रहे हैं, तो मतलब आगे भी गोली लगा हुआ है, तो पीछे भी गोली लगा हुआ है। तब उसका बाद में हम लोग गाड़ी बुलाए गाँव वाला को अथी को, तब वो गाड़ी को हम अथी किए थे। उस 2-4 मतलब आदमी पुलिस गोली मार के भाग गई है ना। जिसको गोली लगा ग्रामीणों ने ही उनको अस्पताल, ग्रामीण ही अस्पताल लेके गए थे। जिस युवक को आप साथ में देख रहे हैं, इन्होंने ही जतरू को हॉस्पिटल पहुंचाया था, क्योंकि पुलिस तो गोली चलाने में इतनी बिजी थी कि गोली चलाने के बाद भाग गई यहाँ से। लेकिन जिनको गोली लगी मर गई, जिंदा है कौन है कि कौन नहीं है ये कुछ नहीं देखा। पुलिस खुद जान बचा के भाग गई यहाँ से। और ये जो युवक है, इसने अस्पताल ले जाने का काम किया था जतरू मुंडा को। कैसे ले गए थे आप अस्पताल? अपना गाड़ी से ले गए थे। कौन सा गाड़ी था? बोलेरो। अच्छा, फिर ले गए। क्या हालत थी जतरू की, थोड़ा बताइए। उसका फर्स्ट में ले गए, उसका हालत बहुत बुरा थी। उसके बाद सुई दिवाएं, उसके बाद तो ठीक हो गया। कहाँ ले गए? भरनो हॉस्पिटल सरकारी। अच्छा, फिर उसके बाद थोड़ा हाँ नहीं ले गए, सुई उसके बाद ठीक हो गया, अपने से चलने लगा। उसके बाद बेड़ो पहुंचा दिए, बोला गाड़ी बुक किए, वहाँ से लोग चल गया। मतलब आप बेड़ो तक उसको पहुंचाए, बेड़ो से फिर उसे रिंची अस्पताल रेफर किया गया, रिंची के बाद उसे रिम्स रेफर किया गया। वहां से दूसरे लड़कों, जो 3 लड़के थे वो ले गए थे, इसी गांव के थे और दो बगल गांव के थे। और जब ये रिम्स गए, चूंकि मैं रिम्स गई थी, उसका वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये रिम्स गए 3 लड़के जतरू को लेकर, तो वहाँ बरियातू पुलिस पहले से थी और बरियातू पुलिस का पहला वर्ड था, आप ही लोग हैं नक्सली। ये उनको बोल के फिर रिम्स में भर्ती कराया गया था। मतलब यहीं से जानकारी दे दी गई थी कि नक्सली वहाँ पर जाएंगे जिनको गोली लगी है। इसलिए बार बार हम इनसे पूछ रहे हैं कि नक्सली है क्या? हाँ, तो ही नक्सली है? नहीं बेटी, हमारे नहीं, हमारे कोनो नहीं। यह गांव कर है? हाँ, हमारे है गांव कर है। कोई नारा कर। हाँ। देखिए आप लोग हैं जी, नक्सली हैं? हाँ, तीर धनुष रखते हैं। अच्छा, मीटिंग में तीर धनुष और ये सब लेके आए थे? लेकिन हम लोग अपना सुरक्षित के लिए लाए थे उसको। और तीर चार बारूद तो हम लोग नहीं चलाए थे वहाँ उन लोग के लिए। वो हम लोग का पारंपरिक है ना, वो तीर धनुष ये टांगा बलवाई हम लोग का, इसीलिए हम लोग उसको पकड़े थे। तो हर घर में रहा। हाँ, इसीलिए उसको पकड़े थे, तो नहीं उसको चलाए हैं। ये बोल रहे हैं ना वो लोग कि आतंकवाद हैं, ये हैं, इसीलिए तो पूछ रहे हैं तो क्या? नहीं है, तो इसलिए वो लोग बोलते हैं कि आदिवासी को जो आवाज उठाता है उसको आतंकवाद कह के इधर उधर भटकाता है, दौड़ाता है, आदमी डरा के इधर उधर हो रहा है। इसीलिए आवाज उठा रहा है ना आदिवासी, अब जग रहा है वो आदिवासी, इसीलिए वो लोग को आतंकवाद बोला जा रहा है। कितने लोगों पे केस हुआ है? 4-5 लोग को हुआ है, हमको तो पता नहीं है किसको नाम है उसको, लेकिन हुआ है केस। और आतंकवाद आधा गांव पे केस हो गया है, हमको पता नहीं है। आधा गांव पे केस हो गया, मतलब अज्ञात कुछ लोगों का नेम्ड FIR है, बाकी आधा गांव को अज्ञात बोल के केस किया गया है। और कार्रवाई के लिए भी अभी तत्पर है। और जो लोग जतरू को लेकर रिम्स गए थे उनको अभी तक रिम्स में ही रखा गया है, उनको घर नहीं जाने दिया जा रहा, मतलब डिटेन करके रखा गया है। पूछताछ हो रही है हॉस्पिटल में ही
यहाँ के जो थाना प्रभारी है रिम्स जाके पूछताछ कर रहे हैं, फोन दिखाइए, नक्सली है क्या, कौन सा ऐप रखते हैं, कौन से ऐप से उग्रवादियों से बातचीत करते हैं, एक का फोन भी ले गए हैं जांच के लिए। खैर ये जांच की प्रक्रिया में गई है तो अच्छा जांच रिपोर्ट आए, हम भी यही कामना करते हैं। जांच में जाएगा तभी सही कुछ पता चलेगा, जांच में गई है सही चीजें सामने आएंगी। लेकिन उग्रवादी बोलकर संबोधित करना यहाँ के ग्रामीणों को, यहाँ के एक एक जन को जो हॉस्पिटल ले जाके मदद कर रहा उसको नक्सली बताना, हमें लगता है ये कहीं ना कहीं आदिवासियों को दबाने की बात यहाँ पर की जा रही है। मैंने वही शुरू में कहा था, बहुत आसान तरीका है कि आदिवासियों को नक्सली बोलकर दबा दीजिए और एकदम केस कर दीजिए। जो लापुंग में कोई नारा गांव के 2-4 टोला है उन लोगों के बीच यहाँ पर हुआ है। पुलिस का आरोप है सर फोड़ा गया है। बड़ा बाबू जो है संतोष कुमार यादव, उनको यहाँ पर चोट लगी है। अखबार में आपने देखा होगा उनकी तस्वीर छपी थी। लेकिन सबसे यहाँ पर सवाल वाली बात है कि बड़ा बाबू सिविल ड्रेस में क्यों आए थे, पुलिस जीप में क्यों नहीं आए थे, बोलेरो में आए थे और चलती गाड़ी से भागते हुए। अब उनका जो सिपाही है वो घिसटा रहा है, बावजूद गोली यहाँ पर चलाई जा रही है। आप सोचिए वो मंजर कैसा होगा कि अंधाधुंध गोली चल रही है और ये ग्रामीण भाग रहे हैं। भागने के क्रम में जतरू को गोली लगी है। उसके बाद पुलिस ने गोली चलाने के बाद छोड़ दिया यहाँ के आदिवासी को कि मर जाओ, गोली लग गया है। यहाँ के ग्रामीण ही उनको हॉस्पिटल लेके गए हैं। लास्ट में गीताश्री मैम से हम लोग जुड़ेंगे। मैम यहाँ पर आई हैं सच्चाई जानने, क्या कुछ यहाँ पर पता कर पाई हैं और लगातार पुलिस के संपर्क में हैं, एसपी डीएसपी से बातचीत कर रही है इस मामले में। ये काम शिल्पी नेहा तिर्की को करना था। इस विधानसभा की विधायक हैं और मंत्री हैं, लेकिन मंत्री मैडम इस मामले में कुछ नहीं बोल रही हैं। हम आपको बता दें कि लापुंग और बेड़ो से बड़ी उनको भर भर के वोट मिला था, एकदम भारी वोट मिला है। उसके बावजूद इस मसले में विधायिका मैडम कुछ नहीं बोल रही है। कुछ बोली है मैडम? हाँ पान जी अइबे नहीं की, बुलाए तो भी नहीं आई। शिल्पी मैडम को बुलाए थे? हाँ बुलाए थे तो भी नहीं आई। एक बार बोले कि आप तो एक बार आइए, वोट दिए थे? देने के तो दिए थे पर हम लोग को अनदेखा कर रहे हैं ना। बोलता है कि फायरिंग कहाँ से हुआ, वहाँ ग्रामीण के द्वारा हुआ कि पुलिस प्रशासन से हुआ। गाँव आई कि नहीं? नहीं आई है, नहीं आई, नहीं आज तक नहीं आई है। थोड़ा बातचीत कर लेते हैं क्योंकि मंत्री है राज्य की और उनके विधानसभा में गोली चल जाता है और मैडम आबे नहीं करती है। वोट मांगने टाइम पैदल चल के प्रणाम करके बूढ़ा बूढ़ी को उठा बैठा के वोट मांगेगी। अभी जब हम लोग का आदमी को, हम लोग का गांव का आदमी को गोली लगा है, पुलिस गोली मारी है, तो अभी काहे के लिए साथ नहीं दे रही? जिंदा है कि मर गया? जिंदा है कि मर गई कि कभी नहीं पूछी है। वोट लेने के लिए प्रणाम बंधु तिर्की कोई नहीं पूछे है, कोई नेता मंत्री कोई नहीं पूछे हैं। कोई नहीं पूछ रहा है, कोई साथ नहीं दे रहा है, नेता मंत्री कोई हम लोग को पूछा अभी तक कोई नहीं कर रहा है। हम लोग गांव में ही हैं, हम लोग कहीं थोड़ी गए हैं, लेकिन आना चाहिए ना। विधायक को उसको हम लोग सूचना दिए थे लेकिन वो नहीं आई है हम लोग जगह। हम लोग क्या करेंगे? चलिए मैडम से बातचीत करते हैं। आखिर में जो काम, वही हम कह रहे थे, जो काम यहाँ की विधायक को करना चाहिए था, ग्रामीणों के पास आके यहाँ पर पूछना चाहिए था मामला क्या है, कैसे गोली चली, वो नहीं आएंगी। लेकिन देखिए गीताश्री मैडम यहाँ पर आई हैं। मैडम क्या कुछ पता चल रहा है? पुलिस से भी आपकी बातचीत चल रही है, डीएसपी साहब से। पुलिस के बातचीत में और ग्रामीणों के बातचीत में क्या अंतर है? काफ़ी अंतर है। पुलिस अपना जो पक्ष रख रही है कि ग्रामीणों ने जो है उनको मारा पीटा है, उनको भी चोट लगी है। मतलब जब हमने कहा कि फायरिंग हुई और जतरू मुंडा को गोली लगी है और साथ में एक और महिला को भी लगी थी, तो वो बोलने लगे कि नहीं, उन लोगों ने मारा पीटा है, ये थाना प्रभारी के सर में चोट लगा है, 2 टाका लगा है और जो है मतलब ग्रामीणों ने हमला किया। हम बोले मामला क्या है जो हम लोग को पता चल रहा है? बहुत अब तो बहुत हाईलाइटेड केस हो गया है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर ग्रामीणों के ऊपर जो है नक्सली होने का भी या नक्सलियों से गाइड होने का भी जो है आरोप लगाया गया और तकरीबन 500 लोग अज्ञात लोगों के ऊपर भी केस हुआ है। तो ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। गांव केस में फंसा हुआ है। फंस जाएगा, फंसी गया है। और तो और हम लोग जब रिम्स में जतरू मुंडा को देखने के लिए गए थे,
तो वही हुआ कि बस जो पेट में जो लगा था उसको हटा, गोली जो लगी थी उसको हटा के बाकी 2 को छोड़ दिया गया है। और कोई परवाह नहीं, मतलब झाँकने तक के लिए कोई नहीं आता है। कभी कभार दर्द उठता होगा तो गोली दे दी जाती है। और जबकि हम लोग जब गए थे तो वहाँ उन लोगों ने बताया, हमने पूछताछ की, जतुर मुंडा की वाइफ भी थी, अपने एकदम छोटी सी बच्ची, मेरे ख्याल से कुछ महीने की होगी, मगर वो लोग जिस हाल में, मतलब कि इतने बड़े रिम्स में, इतनी खुली जगह में भी वो कैदी की तरह ही रह रहे थे। बाहर में पुलिसकर्मी थे, क्योंकि हाँ मैं भी रिम्स गई थी। हाँ हाँ बिल्कुल, आप साथ में थी और बिल्कुल सामने में ही सब कुछ बात हुई। और जो बातें निकल के आई कि मतलब नज़र बंद करके रखा गया है। डॉक्टर बोलते हैं कि और इलाज की ज़रूरत नहीं, घर जा सकते हैं, मगर छुट्टी भी नहीं दी जा रही है। स्पष्ट रूप से पुलिस के कहने पे ही ये सब हो रहा है। और तो और साथ में जो हम लोग जो 2-3 युवा लोग दिखे, कम उम्र के लड़के, जतुरा मुंडा का भी उम्र कम है, मगर वो जो थे, हमने पूछा क्या कर रहे हो, बाबू का नाम क्या है, अपना नाम बताया, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग तो उठा के लाए यहाँ पर रिम्स में, यहाँ पर इलाज कराने के लिए। जब इस तरह का गोली वोली लगी तो हम लोग साथ में आए 3 लोग, और हम लोग को हिलने भी नहीं दिया जा रहा है। 5 दिन से हम लोग बिना नहाए धोए, ना कोई चीज़ का व्यवस्था है यहाँ पर, और सारे टाइम पुलिस हम लोग के आगे पीछे घूमती रहती है कि कहीं हम लोग भाग न जाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो हम लोग गए थे, चूंकि मैडम गई थी तो हम भी वहाँ पर जानकारी लेने गए थे कि क्या है हॉस्पिटल का हाल। जब गए तो सबसे पहले हमें ये बताया गया कि जब वो रिम्स पहुंचे तो पहले से बरियातू पुलिस वहाँ तैनात थी और उनको बोला गया कि नक्सली आए हैं। लापुंग से नक्सली आए हैं। वही लड़का वो बता रहा था कि जब हम लोग यहाँ पहुंचे तो जो बरियातू पुलिस जो वहाँ पर थी व्यवस्था बनाने के लिए, तो वहाँ उनके मुंह से निकला और लड़कों ने सुना, और उन लोग को बहुत, जो सुन के बहुत हैरानी हुई कि हम लोग को नक्सली बुलाया जा रहा है। लापुंग से नक्सली पहुंच गए, ये लोग वहां से बात आई, तो एकदम लेबल चिपका दिया गया। अब आगे आप सबको। लोग क्या करिएगा मैडम? और क्या, मतलब क्योंकि हम लोग बहुत सारे कारणों से कल भी आने का था, धरती आबा को हम लोग श्रद्धांजलि देने के बाद में हम लोग का कार्यक्रम यही आने का था कि लापुंग हम लोग गांव अभी तक नहीं आ पाए हैं, कोई सुधि नहीं ली जा रही है इनकी, तो इसीलिए। और क्या है, नक्सली का अगर टैग क्यों लगा है, सामने से ही जो है हम लोग बात करें तो आज ही मेरी जो है डीएसपी साहब से भी बात हुई बेड़ो के, तो वो तो वही बोल रहे थे कि नहीं उनकी गलती है, ये है वो है। हम बोले आखिर ये सब बातें कैसे आ रही हैं? तो बोले कि एक पुनः राव का जो है वो, हम बोले वो तो मारा गया सुनते हैं, तो बोले नहीं एक और है, तो उसी के बहकावे में ये सारा कुछ हो रहा है। तो हम बोले कि अब ठीक है, आप जो बोलना चाहें बोले, मगर हम लोग भी अपना जो है बातचीत, अपना पक्ष जो है दोनों का ही हम लोग जानना चाहेंगे। आप जो बोल रहे हैं ठीक है, हम लोग भी अपना जानकारी लेंगे। तो इसी तहत हम लोग आज यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन जो अखबारों में आया है और यहाँ पर जो ग्रामीण बता रहे बहुत अलग है। अब आगे क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं देखिए, हमने तो वही उनको कहा कि उन्होंने हमसे ये कहा कि नहीं, थाना प्रभारी जो है, हमने कहा कि वो उस लड़के से मेरी बात हुई है, क्या कुजूर नाम है उस बच्चे का, भूषण कुजूर, भूषण कुजूर से बात हुई थी रात में भी। बोला कि देखिए मैडम, सोमवार को छोड़ने की बात थी, मगर अब अभी तक तो नहीं छोड़ा गया है, कल परसों का बात कुछ हो रहा है। तो लोग भी छटपटा रहा है सब लोग वहाँ से निकलने के लिए, गांव वापस आने के लिए। तो फिर सुबह भी हम उससे पूछे तो बोला नहीं अभी तक भी ऐसी कोई बात नहीं है, डॉक्टर तो आते ही नहीं है झाँकने के लिए, तो हम लोग को तो बस एक बंदी है। फिर हम उससे फ़ोन किए दोबारा, तो बोल रहा है कि नहीं, बात आ रही है कि थाना प्रभारी आके हम लोग को ले जाएंगे। मगर यहाँ पर एक पेच ये हो गया है कि किसी महिला का नाम लिया कि उनके सुपुर्द किया जाएगा, मगर वो गुमला में है किसी काम से। तो अब जब बात हुई कि जब उठाते समय तो किसी की गवाही नहीं लिया आपने, बस नज़र बंद कर दिया, अब सौंपने वाली बात किसको गवाह बनाना चाह रहे हैं और क्यों कर ये सब प्रक्रिया में उलझाना चाह रहे हैं? वो तो छूट जाएंगे या किसी को गवाह बना के उनको छोड़ देंगे, लेकिन आधा गांव जो नक्सली जिनको घोषित कर दिया गया है उनका क्या होगा? नहीं, निश्चित रूप से इसके लिए हम बात करेंगे। हम पहले फर्स्ट हैंड अपना इंफॉर्मेशन हम चाहते थे, क्योंकि पता है कि न्यूज़पेपर में भी बहुत सारी बात, जैसे हम लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं,
कभी कभी हमारी बोली हुई बातों को भी अलग तरीके से छाप दिया जाता है। तो इसीलिए लोगों से यहाँ गांव में आके ही इनसे जो है बातचीत करके ही हम लोग सारा मामला जानना चाह रहे थे कि क्या है, क्यों हुआ है ऐसे। और जो है हम लोग को बहुत सारी बातें जो आपने पूछी हैं, हम दोहराना नहीं चाहेंगे, ये सारी बातें यहाँ पर आई है। तो निश्चित रूप से जो है आदिवासी को अगर उसकी ज़मीन अगर वो उसको लुटने से बचाने के लिए आता है, अगर वो बोलने में सक्षम है, विरोध करने में सक्षम है, तो सीधा उसके ऊपर नक्सली का लेबल लगा दिया जाता है। अभी कोई नारा ग्रामीणों ग्रामीणों पर हो रहा है। हो रहा है। तो चलिए सच्चाई थोड़ी बहुत हम निकाल कर आप तक लेकर आए हैं। आपकी इस कोई नारा गांव के लोगों का जो बयान है उसको लेकर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि इस मांडर विधानसभा की जो स्टोरी है, बेड़ो हो या लापुंग हो, लोग जानना चाह रहे हैं कि असल स्टोरी क्या है, ग्रामीणों का क्या कहना है। और बहुत कम ही लोग ये खुद बोल रहे थे कि जो हम बोलते हैं मीडिया छापती नहीं है, तो जो ये बोले हैं वही हम आपको दिखाएंगे, बिना किसी कट के, बिना किसी पेस्ट के, जो बोले हैं वही दिखाएंगे। आपकी प्रतिक्रिया जरूर चाहिए। और एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे कि राज्य की जो मंत्री हैं और यहाँ की जो विधायक है यहाँ पर नहीं आई है, ये विडम्बना है। ना बेड़ो गई है ना लापुंग आई है, ये विडम्बना है। और ये विडम्बना अगले 4 सालों तक और किन किन मांडर के इलाकों में देखने को मिलेगा, ये तो अब इन्हीं मांडर के ग्रामीणों को अब सोचना होगा। चलिए देखते हैं इस पर पुलिस अब क्या कुछ करती है, जो रिम्स में है उनको छोड़ती है कि नहीं छोड़ती है, और बाकी जिनको नक्सली घोषित किया गया है इन पे अब आगे क्या कार्रवाई होगी, सारा कुछ हम आपको दिखाएंगे। चलिए रात हो गई है, अलविदा लेते हैं लापुंग गांव से। अब इस वक्त के लिए जोहार है।